वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ रात से। और अभी आई हैं बाजी और उनके लिए मैंने बनाई है बहुत ही चटपटी सी बिरयानी। और अभी हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि हम जो है मूंगफली खाएंगे और उसके साथ जो है गरम गरम चाय तो ज़रूर होनी चाहिए। बट जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई तो ऑल एज़ यूजुअल जो है गैस तो जा चुकी थी। जैसा कि सबको पता है कराची में जितने भी रहने वाले हैं उन सबको पता है कि 11 बजे जो है वो गैस चली जाती है और फिर सुबह 6 बजे आती है। तो बस चाय ने यहाँ हमारा अच्छा खासा जो है वो मज़ा ख़राब कर दिया था। लेकिन हमने कहा चलो हम मूँगफली खा के गुज़ारा कर लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है वो मूँगफली एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जो है चाय फिर हमने सजाद से मंगवा ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी गए हुए थे। तो हमने उनको कॉल की कि आते हुए आप होटल से ही चाय लेते हुए आ जाइएगा। तो बस अब यहाँ पर जो है हरीम ने खूब तबाही मचाई हुई है क्योंकि जितनी भी मूंगफली थी ना उसके छिलके वगैरह सब हरीम ने जो है वो पूरे फैला दिए थे। तो यहाँ पर है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम और मेरी भांजी जो है और मैं उठ गए थे, तकरीबन 12 बज रहे थे। हमने कहा हम जो नाश्ता है उसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ पर जो है हम एक अदर जो है टमाटर जो था उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो हमें ट्विन सा लग रहा था। तो बस मेरी भांजी ने टमाटर प्याज चॉप किया और फिर मैंने आटा वगैरह गूंदा। तो मैंने कहा चलो जल्दी से नाश्ता बनाते हैं क्योंकि नाश्ते के बाद जो है हम लोगों का प्लान था मार्केट जाने का। तो बस मैंने कहा पहले हम नाश्ता बनाते हैं। तकरीबन नाश्ता का खाना एक ही टाइम हो गया था हमारा। तो मैं यहाँ पर ऑमलेट बना रही थी और उसके बाद जो है पराठे बनाए थे। और यहाँ पर ये लास्ट में एक जो ऑमलेट था वो जल गया क्योंकि वो मैं बनाकर आ गई थी, बातों बातों में पता ही नहीं चला। तो उसके बाद जो है मैं जला हुआ और मैंने कहा वो जला हुआ ऑमलेट जो है वो मेरे हिस्से में आ गया। तो बस यहाँ पे हम जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के बाद हमने जाना है मार्केट क्योंकि मैंने एक अबाया लिया था और वो मेरी भांजी ने देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा मुझे भी आंटी ऐसा ही अबाया लेना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर तुम मार्केट चले चलना। और यहाँ पर जो हरीम है वो नाश्ता नहीं करने दे रही थी। और अगर आपके बच्चे छोटे हों तो बस फिर यही मसला होता है कि आप खाना भी सुकून से नहीं खा सकते और खाना बना भी नहीं सकते। सारे काम जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से करने पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे बाजी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको फ्लू हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आपके घर पर ही रेस्ट करें। और बाजी के लिए मैंने फिर अंडा बॉयल किया और चाय बनाई। तो और साथ में मैंने उनको जो है वो मेडिसिन दे दी थी। तो मैंने कहा आप आराम करो और हम जो है खुद ही चले जाते हैं मार्केट। कोई इतना ज़्यादा चीज़ें तो लेनी नहीं थी। तो इसलिए फिर बाजी को मैंने यहाँ पर चाय ला के दी और साथ ही मैंने इनको टैबलेट दी और मैंने कहा आप खा कर ना यहीं पे आराम करो। और बस फिर यहाँ पे जो है हम तैयार होके जा रहे हैं मार्केट। भांजी मेरी रेडी हो चुकी थी, मैंने बस अबाया पहनना था। और बच्चों को जो है मैंने थोड़ा सा कन्विंस किया, मैंने कहा बाबा के साथ चले जाओ क्योंकि हरीम को उठाकर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चला जाता मार्केट में, इतना सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो हरीम और बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के साथ चले गए थे। और यहाँ पर हम मार्केट आ गए थे। तो यहाँ पे बस मेरी भांजियाँ जो हैं वो कुछ कुर्तीज़ और अपने टॉप्स वगैरह देख रही थी। मैंने कहा खूब अच्छे से शॉपिंग कर लो। कभी कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं लेना हमने कुछ और होता है और लेने हम कुछ और लग जाते हैं। और समटाइम्स तो आधी शॉपिंग तो हमारी विंडो शॉपिंग की नज़र ही हो जाती है। तो बस यहाँ पे मार्केट में भी एटलीस्ट इतना ज़्यादा रश नहीं था। और बस फिर चीज़ें देखते देखते कभी आपने कुछ लेना होता है, कभी कुछ लेना होता है। तो बस फिर हम जो है आ गए थे बाय वाली तरफ। बाय वाली जो पूरी एक गली है तो वहाँ पे मुझे शॉप ही भूल गई थी कि मैंने कहाँ से बाया लिया था। खैर फाइनली मुझे शॉप मिल गई जहाँ से मैंने बाया लिया था। तो वहाँ पे बस उसको बाय दिखा, एक मेरे जैसा भी था और दो तीन जो है और कलर्स में भी थे बट वो कंफ्यूज हो रही थी। तो खैर हमने बाया ली और वहीं पे जो हादी साहब भी आगे, मैं कह रही हूँ बच्चे कहाँ से आ गए बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो पीछे देखा तो हादी भी और हरीम भी और हंसला भी ये लोग भी पहुँच गए। इसके बाबा ने कहा हरीम बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी तो इसलिए मैं हरीम को भी लेकर आ गया। और छोटे बच्चे जो हैं ना उनको बस अम्मा चाहिए होती है क्योंकि मामा को तंग नहीं करना होता। और अगर बाबा ले लें तो बस उनको होता है कि नहीं नहीं वापस मम्मा के पास ही जाना है। तो यहाँ पर जो है वो सजाद बच्चे भी ले आए थे। तो फिर वापसी में उन्होंने कहा अच्छा हरीम को तुम ले लो, मैं हंसला वगैरह को ना लेके चला जाता हूँ। तो बस यहाँ पर फिर हम सिलेक्शन कर रहे थे अबाया का। अच्छा और फिर यहाँ पे आई थिंक ये फ़िरोज़ी सा अबाया था जो उसको थोड़ा अच्छा लगा था जिस कलर में। तो खैर फिर हमने उनसे शॉप वाले से बात कर ली थी कि अगर हमें चेंज वगैरह का कलर करवाना पड़ा तो आप कर लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ कलर वगैरह भी चेंज होगा और अगर साइज़ का भी इशू होगा तो फिर हम अबाया जो है वो चेंज कर लेंगे।
ज़्यादा घूमने और शॉपिंग करने के बाद फिर मुझे हरीम के लिए भी कुछ कपड़े अच्छे लग गए, तो मैंने हरीम के लिए भी 2-3 जो हैं वो फ्रॉक्स ले ली थी, क्योंकि बच्चों को तो जितनी ज़्यादा अच्छी फ्रॉक्स नज़र आती हैं, मार्केट में जाएँ तो बस दिल चाहता है कि कोई ना कोई फ्रॉक आप लाज़मी उठा दें। बच्चों के कपड़े इतने कलरफुल होते हैं कि खुद ही दिल चाहता है कि बस सब कुछ ही ले लो। और बस यहाँ पे इतना ज़्यादा घूमने के बाद जो है मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि अब तो भूख भी लगी थी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग फ़ौरन ही मार्केट आ गए थे। और बस यहाँ पे भी अभी हो गया था, हमें शाम हो गई थी यहीं पे घूमते-घूमते। तो बस फिर यहाँ पे जो है हमें रोल समोसे नज़र आ गए, क्योंकि मैं तो जब भी लियाकत मार्केट जाती हूँ ना, तो मुझे तो यहाँ के रोल और पकोड़े इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि बस कुछ लूँ या ना लूँ, मैं कम से कम पकोड़े ज़रूर लेकर आती हूँ। और बस यहाँ पर भी जो हमने रोल समोसे और पकोड़े ले लिए थे, और हमने कहा अभी घर चल के यही खाते हैं, क्योंकि शाम हो गई थी। और बस फिर उसके बाद जो है हमने घर आकर पकोड़ों और रोल समोसों के साथ इंसाफ किया और खूब जो है मज़ा किया, बातें की। बाजी के साथ बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, क्योंकि बाजी जो हैं वो जॉब करती हैं, तो इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और मैं जब भी उनके घर जाती हूँ तो फिर वो भी अपनी जॉब से आती हैं, थकी हुई होती हैं, तो इतना ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता। और यहाँ पर जो है फिर मेरे ससुर भी आ गए थे बाजी से बात करने के लिए, तो बस फिर वो भी हमारे साथ चाय पी रहे थे, साथ-साथ पकोड़े खा रहे थे, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं वो उनकी एक अपनी रूटीन होती है और वो टाइमिंग पर ही चीज़ें खाते-पीते। बट उस दिन इत्तेफ़ाक ऐसा है कि उन्होंने हमारे साथ जो है टेस्ट कर लिए थे, अदरवाइज़ वो अपनी रूटीन से हटकर जो है कुछ भी नहीं खाते। तो बस उसके बाद ही फिर मैंने जो बनाई थी रात को बिरयानी, वो इतनी ज़्यादा बच गई थी, वो हमने गरम की। और उसके बाद जो है मैंने साथ में मैकरोनी बना ली थी। बस ये सब खाया हमने खाना, और भूख इतनी नहीं थी, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने रोल समोसे खाए थे, लेकिन हमने कहा ज़ाहिर-सी बात है डिनर में कुछ तो खाना है। और बस ये खाने के बाद फिर हमारा प्लान बन गया था कि हम जो है आइसक्रीम खाने जाएँगे। और आइसक्रीम खाने के लिए तो सब बच्चे तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक शायद वाहिद वो 2 चीज़ें मुझे लगता है जो सब बच्चों को अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए अल्पाइन में। और बस बच्चे जो हैं अपने-अपने फ्लेवर्स देख रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं, और बच्चे बस मेरे बच्चे तो एटलीस्ट बस कलर देख के फ्लेवर जो है वो डिसाइड करते हैं, चाहे वो खाया जाए या ना खाया जाए। तो बस फिर अब्दुल हादी और हंदा सब लोग जो हैं बच्चों ने कहा कि हमने टॉपिंग वग़ैरह करवानी है। तो यहाँ पर हरीम ने भी आइसक्रीम खाई, पहली बार कंप्लीट आइसक्रीम हरीम ने खुद खाई, और इतना ज़्यादा अपने कपड़े भी ख़राब किए। लेकिन मेरी बेटी ने पहली बार माशाल्लाह से जो है वो खुद पकड़ कर पूरी आइसक्रीम खाई, और बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत टाइम बाद बाजी के साथ जो है वो एक दिन स्पेंड किया, पूरा एक दिन, और भांजियों के साथ भी। तो अच्छा लगता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, बचपन की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आम दिनों में तो हम एक-दूसरे के साथ इतना टाइम नहीं गुज़ार पाते। तो इसी तरह जो है कुछ अपनी अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।